नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैथ के, रीजनिंग के और इसके साथ ही जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, सबका एक मिक्स जो है एक टेस्ट टाइप में हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, यानी हम कह सकते हैं क्या एक आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है वो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि एक क्रिकेटर जो है 10 पारियों में रनों का औसत कितना है, तो 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत जो है कितना हो जाए, 62 हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन कौन से है, तो एचएसएससी के द्वारा जो अभी 2019 में जो एग्जाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे आपके सामने है। बाकी 2021 के भी है, तो मिक्स जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 10 पारियों में जो उसका औसत कितना है, तो 10 में उसका औसत 60 है। औसत का आपको पता है एवरेज हमारा क्या होता है कि यानी चाहे उसने 10 पारी में किसी में 0 पे आउट हुआ हो, किसी में 120 बनाए हो, यानी एवरेज की बात की जा रही है, तो लगभग हर एक में कितने आता है, हर एक के हिस्से 60 रन जो है आने चाहिए हर एक पारी के। तो यहाँ पे देखिए टोटल उसने 10 में कितने बनाए, तो गुणा करेंगे तो कितने 600 रन जो है उसने बनाए हैं। 10 पारी में 60 के हिसाब से 600 रन। अब इसने क्या बोला है कि 11वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 62 हो जाए, यानी कि 11 पारी में उसका एवरेज कितना 62 होना चाहिए। गुणा करो कितने बनेंगे टोटल रन, 11 दूनी 22, 11 छके 66 और 2 68, कि अब जो है 11 पारी खेलने के बाद उसके टोटल रन जो है वो कितने होना चाहिए, 682 रन होना चाहिए। 10 पारी में उसके कितने 600 है, 11वीं पारी में मिलाकर उसके 682 होने चाहिए, यानी कि 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए, तो 82 रन बनाएगा, तभी जाकर जो है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। आई थिंक क्लियर होगा। एक तो हमारा ये वाला मेथड हो गया। दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा देखिए दूसरा आपका कौन सा रहेगा कि आपको ये दिया गया, देखिए 10 पारी में उसने कितने 60 रन बनाए हैं हर एक पारी में। 11वीं पारी में उसको 62 रन के हिसाब से जो है टोटल एवरेज यहाँ पे निकालना है। अब देखिए 10 में उसने 60 के हिसाब से तो बना लिए, लेकिन उसको 62 के हिसाब से करने के लिए इन 10 में भी जो है 62 का जो है क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 के 2 बचे हैं, यहाँ पे 60 तो पहले है ही ऑलरेडी। 10 के हिसाब से इसके 2 रन बचे हैं, कितने 10 पारी के, तो कितने 20 रन, तो उसको ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके साथ ही 11वीं पारी में उसको 62 बनाने पड़ेंगे, ये भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने बनाने पड़ेंगे, 62 और 20 कितने 82 रन जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा 82। तो आई थिंक क्लियर होगा। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड जो आपको सूटेबल लगे, जिससे आपको अच्छा समझ आए, जो आए उससे आप कर सकते हैं। बाकी दोनों के दोनों मेथड आसान रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा की तरफ चलती है। मिलने के बाद क्या है, दोनों रेलगाड़ियां अपने लक्ष्य से क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटों में पहुंचती है। यानी कि 2 स्टेशन दे दिए, एक तो हमारा कौन सा पटना जो इस साइड आ गया, दूसरी हावड़ा जो है इस साइड आ गया। अब देखिए एक रेलगाड़ी इस साइड चली, दूसरी इस साइड चली, ये बीच में एक पॉइंट पे मिलती है। उसके बाद मिलने के बाद ये पटना वाली जो इधर जाएगी, ये आपकी कितनी टाइम लेगी, तो 9 घंटे ये टाइम लेगी। दूसरी ये जो इधर हावड़ा वाली जो इधर जाएगी, तो ये कितनी 16 घंटे ये टाइम लेगी। इसमें आपको क्या है, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है, कौन सा, S1/S2, यानी स्पीड पहले की अपन में दूसरे की इज इक्वल टू रूट में कर देना टाइम 2 अपन में टाइम 1। तो कैसे आएगा, देखिए टाइम 2 हमारा कितना है 16 घंटे, तो 16 घंटे 16 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, तो रूट करेंगे तो कितना 4/3 आएगा। तो S1/S2 इज इक्वल टू 4/3, तो S1/S2 कितना आ जाएगा, रेशो 4/3 आ जाएगा, जो कि कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल आसान सा है। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो ये वाली और आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपके सामने, सिर्फ टाइम दे रखा है, तो हम इस तरह से इसको निकालेंगे। बाकी अगर अलग यहाँ पे जो है डाटा दिया होता तो हम अलग मेथड से भी निकाल सकते थे, वो जब अलग क्वेश्चन आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 मेज है, 3 कुर्सियों का मूल्य जो है 525 रुपये है। देखिए अब एक बात तो ये कि जो ये क्लास चल रही है, जब आप कोई भी बच्चा देख रहा है इसको, तो वो जब ये क्वेश्चन आ गया तो वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद करने की ट्राई करें कि आप जो है किस मेथड से कर रहे हो और आप जो है कितनी देर में ये क्वेश्चन कर रहे हो। पहली बात तो आ जाना चाहिए। आई थिंक ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, तो एक बार खुद ट्राई जरूर करना, उसके बाद जो है आगे की क्लास को कंटिन्यू करना। देखिए 3 मेज है, 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 525 रुपये है। तो हमने क्या लिया, 3 मेज कर लिया और उसके बाद 3 कुर्सी कर ली। वैसे आप इसको जो कह सकते हैं टेबल और चेयर भी लिख सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है किसी भी तरह से। देखिए 3 मेज है, 3 चेयर है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 525 रुपये है। उसके बाद कितने हैं, 4 मेज, ओके 4 मेज है, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए मेज कितनी है, 4 है, 2 कुर्सी हैं, तो प्लस में 2 कुर्सी है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 550 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा कि एक कुर्सी का हमें मूल्य जो है वो बताना है कि कितना आ जाएगा। एक कुर्सी का मूल्य है तो कितना आएगा, तो एक कुर्सी का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मेज को बिल्कुल कट करेंगे, 0 करेंगे। अब मेज आपकी कितनी है, देखिए मेज को कट करने के लिए इसको हम कितने से 4 से गुणा करेंगे, इसको नीचे वाले को कितने से 3 से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर वाला बना 12 मेज प्लस में 12 कुर्सी इज इक्वल टू
525 को 4 से गुणा करेंगे, देखिए 500 के 20 2000 तो ये हो गए, 2500 के 100 यानी कि 2100 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 4 तिया 12 मेज प्लस में कितनी 6 कुर्सियाँ इज इक्वल टू कितनी 500 तिया 1500 और उसके बाद 150 ये हो गए 1650 हो गए। अब इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, देखिए ये तो कट ही गया क्योंकि इसने कुर्सियों की वैल्यू पूछी है तो इसलिए हम कुर्सियों को रखेंगे, मेज को यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, तो 6 कुर्सियाँ बची इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे देखिए 350 ये 450 बचा। उसके बाद कितना कुर्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 450 बटा में 6 इज इक्वल टू 6 7 42 और उसके बाद 30 6 5 30 तो कितना 75 रुपये जो है एक कुर्सी का मूल्य आ गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल जो जो क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे हमने लिखा है और इसका राइट आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ABCDEF G है, जी तक जो एक दीवार पर बैठे हैं और सभी का मुंह की साइड पूर्व दिशा की ओर है। अब इन्हें पूर्व दिशा की ओर बोला है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आएगी। देखिए कहाँ पे काम आएगी, एक हमेशा ध्यान रखना कि हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमेशा यही वाला लिखना है, ये आपके हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन में। और बाकी अगर आप मैप याद करना है तब भी आपके ये वाला काम अच्छे से आएगा। तो ईस्ट इस साइड आएगा, अगर ऐसे याद ना रहे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे याद कर, देखिए यहाँ पे कोई उत्तर, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद पूर्व। तो आप क्या रखोगे, देखिए पप्पू से पैपू यानी कि पप्पू हमारा ऐसे लिखेंगे तो आपका इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। और देखिए इसके बाद क्या रहेगा कि आपका क्या है, एक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, हमने क्या कर लिया इस साइड इनका मुंह कर दिया, इस साइड कर दिया इनका मुंह बिल्कुल। अब देखिए सी जो है डी के ठीक दाईं ओर बैठा है बिल्कुल, बी सबसे किनारे पर है। देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट एक उस पॉइंट से करना है जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी और डी के बारे में लिख दिया तो हम सी और डी कहीं पे लिख नहीं सकते, क्या पता कहाँ पे है, लेकिन एक एग्जैक्ट लोकेशन दे दी किसकी, बी की, कि वो एक किनारे पर बैठा है। तो किनारे पर कहाँ पे, वो यहाँ पे हमने बिठा दिया। और एक कंडीशन दूसरी भी लगेगी क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि किस किनारे पर बैठा है, तो एक बार बी को हमने यहाँ पे भी बिठा दिया। अब नेक्स्ट देखिए बी क्या है, जो क्या है ई का पड़ोसी है, यानी बी जो है किसका, ई का पड़ोसी है, यानी कि ई हमारा इसका पड़ोसी आ जाएगा और यहाँ पे ई किसका, यहाँ पे इसका पड़ोसी आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए जी जो है वो किसके, ई और एफ के बीच में है, तो जी ई यहाँ पे आ गया, तो एफ तो इधर होने वाला नहीं है क्योंकि ये बी ई का पड़ोसी है। अब एफ यहाँ पे आ जाएगा और जी इनके बीच में आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हमने किया है। और यहाँ पे भी सेम जी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जी आपका बीच में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने कि डी जो है दक्षिण ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दक्षिण हमारा कौन सा है, देखिए नीचे की साइड दक्षिण है, नीचे की साइड से तीसरे स्थान पर। अगर हम इसमें जाएंगे तो देखिए पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे ऑलरेडी जी बैठा है, तो यानी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। सही कौन सा बैठेगा, यही वाला बैठेगा। और इसमें जो है नीचे से 1 2 और तीसरे पे हमने डी बिठा दिया यहाँ पे। अब देखिए आगे इसने क्या बोला है कि ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के दाईं ओर, देखिए ई का मुंह इस साइड है, तो इस साइड है तो इसकी कौन सी, तो दाईं ओर इसने पूछा है, तो दाईं ओर आपका कौन सा जी हो जाएगा। देखिए इस साइड अगर मुंह है तो इस साइड हमारा दाईं ओर हो जाएगा, उस साइड हमारा बाईं ओर हो जाएगा। और कौन सा, दाईं ओर हमारा जी बैठा है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है जी इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कंडीशन लगानी है, बस उसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। और एक बार अगर आपका डायग्राम बन गया तो बस उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 70% व्यक्ति पुरुष हैं, 30% व्यक्ति विवाहित है। यानी कि हमने क्या मान लिया कि हमने टोटल 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति कह सकते हैं, 100% ही मान लो एक बार। देखिए इसमें कितने 70% जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो मेल हो जाएंगे या पुरुष हो जाएंगे। इसमें कितने बचे, तो 30% आपकी क्या बचेगी, महिलाएं बची, या हम कह सकते हैं फीमेल हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या बोला है, यदि पुरुषों का 2/7 भाग जो है वो विवाहित है, 2/7। अब ये 30 जो है ध्यान रखना, ये 30 मैंने ये वाला नहीं लिखा क्योंकि टोटल अगर 100 में से 70 मेल है तो कितने बचे पीछे, 30 बचे, 30 आपकी फीमेल हो जाएगी। इस 70 के 30% विवाहित है, यानी कि 30 आपके क्या हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे 30। एक कंडीशन इसने ये दे दी। अब देखिए यदि पुरुषों का 2/7 भाग अगर विवाहित है, 2/7 भाग अगर विवाहित है, देखिए 7 की वैल्यू कितनी है, तो 70 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 आ जाएगी। तो इसी तरह से इस 70 में कितने 20 आपके मैरिड हो जाएंगे, 20 आपके कितने मैरिड हो जाएंगे। और आगे क्या बोला है इसने कि महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग अविवाहित है, ध्यान रखना है अविवाहित पूछा है। तो अगर 20 यहाँ पे मैरिड हुए तो कितने बचे, 20 इसमें से माइनस करोगे, मेल को हमने काट दिया तो कितने बचे, 10 आपकी फीमेल बची है जो कि आपकी मैरिड रहेगी। अब 10 यहाँ पे 30 में से टोटल 30 होगी, 30 में से 10 आपकी मैरिड है। और इसने क्या पूछा है, अनमैरिड के बारे में पूछा है, तो अनमैरिड कितनी बची, 20 यहाँ पे अनमैरिड बची, 20 अनमैरिड यहाँ पे बची। तो अब इसने क्या पूछा है, कितना भाग है, तो देखिए टोटल 20 जो है अविवाहित है, कितने में से टोटल 30 है, तो कितना बचा 2/3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा इसका राइट आंसर। आई थिंक क्लियर होगा।
बाकी अगर यहाँ पे अविवाहित की जगह अगर विवाहित दिया होता तो हम क्या करते हैं, तो देखिए 10 हमारी फीमेल आ गई, उसके बाद कितने में से 30 में से तब हमारा 1/3 आता। लेकिन इसने क्या कहा है, अविवाहित के बारे में पूछा है, तो अविवाहित अगर हम निकालेंगे तो कितना 2/3 आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 पुस्तकें हैं ABCDE और इनको क्या है एक रखा गया है सीरीज में। और उसके बाद देखिए C जो है D के ऊपर है, तो हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करो। देखिए C आपका किसके, तो D के ऊपर है, हमने ऐसे किया है इस कंडीशन में। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका E जो है वो A के नीचे है, तो एक बार E को हम यहाँ पे नहीं लिखते। उसके बाद देखिए D जो है वो A के ऊपर है, D जो है किसके, A के ऊपर जो है वो D हो जाएगा जैसे कि इसने बोला है। उसके बाद E जो है किसके, A के नीचे है, A के नीचे आपका E हो जाएगा। उसके बाद क्या है B जो है वो E के नीचे है, B इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि ये हमारी कंडीशन बन गई जो क्वेश्चन में इसने बोल रखा है। और उसके बाद अब जो क्वेश्चन में पूछे वही हम इसमें राइट आंसर कर देंगे। जैसे इसने बोला है सबसे नीचे की पुस्तक, तो कौन सी, B हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो रहेगा सेकंड, बी जो इसकी जो बनेगी हमारी सबसे नीचे की पुस्तक है। सबसे ऊपर की पूछ लेता C हो जाता, सबसे बीच की पूछ लेता A हो जाता, बाकी जो भी पूछता वो हम इसमें राइट आंसर कर देते। आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 2 पाइप है A और B, एक टंकी को 24 मिनट और 30 मिनट में भरती है। तो A और B 2 पाइप है, कितनी में, ये 24 मिनट में भरेगी, ये आपकी 30 मिनट में भरेगी। इसमें क्या है, एक तीसरा पाइप और है जो कि इसको खाली करने वाला है। तो तीनों पाइपों को एक साथ टंकी में खोलने पर 120 मिनट में टंकी भर जाती है। तो खाली करने वाली पाइप जो है टंकी को कितने समय में खाली करेगी। देखिए यहाँ पे A और B दोनों दे दिए। अब A और B जो है वो दोनों क्या करिए, वो तो टंकी को भर रही है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरी है उसको हमने क्या मान लिया, C मान लिया, ये क्या कर रही है, उसको खाली कर रही है। यानी कि हम क्या करेंगे, जब इसने तीनों एक साथ खोली गई है, यानी A और B ये दोनों तो उसको प्लस कर रही है यानी भर रही है, और C उसको क्या कर रही है, माइनस कर रही है। तो हमने ये लिखा कितनी देर में, 120 मिनट में। अब हमारे पास सारी कंडीशन आ गई। अब ये जो दिया गया है इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालो, कितना आएगा, एलसीएम निकालो कितना आएगा, 120। यहाँ पे एलसीएम बनेगा 24, 30 और 120 का। इसकी ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आई, तो 24 5 120, इसकी 5 आ गई, 30 चौक के 120, बी की 4 आ गई, और इसकी कितनी 1 आ गई। अब 1 किसकी है, ये देखो A + B - C की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, A + B - C की एफिशिएंसी कितनी है, तो हमारे पास 1 है। अब देखिए A की कितनी है, तो A की हमारे पास 5 है, B की हमारे पास कितनी है, 4 है, और माइनस में C करेंगे तो ये 9 बनेगा। 9 में से कितने माइनस करेंगे, ये हमारा 1 आएगा, तो कितना, C की वैल्यू हमारी 8 आ गई। यानी कि जो पाइप जो है इसको खाली करेगी उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो उसकी 8 आएगी। तो अब देखिए इसने पूछा कितना टाइम लगेगी, तो टोटल हमारी टंकी की कैपेसिटी हमने 20 मानी है, 8 की एफिशिएंसी के हिसाब से कितना टाइम लगेगी, 8 × 8, उसके बाद 40, 8 × 5 40, यानी कि 15 मिनट में जो है टंकी को खाली करेगी। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 1400 का कितना प्रतिशत जो है, माइनस में 18% = 159। देखिए 1400 हमें दे रखा है, तो 1400 का हमने मान लिया कि x% है, माइनस में 18% किसका है, 750 का 18% रहेगा, और = 159 जो है वो रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको 25 से कट करो, कितना आएगा, 25 × 75, 25 0 0, उसके बाद 25 चौके 100, उसके बाद 4 पे कितने पे, ये इसको काटो कितने पे, 15 पे, उसके बाद ये आपका 2 पे कटेगा। अब देखिए 2 के बाद में 2 में 18, तो 15 में कितना आ जाएगा, 135। तो देखिए 1400 ये 0 से 0 कटी कर दो, इसका चक्कर ही खत्म करो। यहाँ पे देखिए 14x यहाँ पे बचा, माइनस में कितना, 15 में 135 = कितना, 159। अब ये 135 जो है इस साइड आकर प्लस में हो जाएगा, तो कितना बनेगा इसका, देखिए 9 और 5 14, 9 294। तो देखिए x 14x = 294, x = कितना आ जाएगा, 294 बटा आपका कितना, 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, कितना बचा, 21। तो x की वैल्यू ये हम कह सकते हैं कि 1400 का कितना परसेंट आएगा, यहाँ पे 21% आएगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा। बस इस तरह से आपको करना है, और जो चीज़ें जितनी जल्दी हो सकती है, और इस तरह से जो वाले क्वेश्चन आपके सामने जो दिए गए हैं, इस तरह को अगर आपको नहीं आते, पहली बात तो आते ही होंगे, लगभग बच्चे इंटेलिजेंट है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते तो आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन, कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मैथ को अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो बाकी HSLC के लिए तो आपको रीजनिंग की ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस प्रीवियस ईयर कर लो, बाकी वहाँ पे रीजनिंग की कहानी है वहाँ पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 2 पाइप है A और B, एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ प्रयोग में लाया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान सा है, चलिए कर ही लेते हैं इसको। देखिए एक तो आपका A है, एक आपका B है, तो देखिए A कितने में, तो 20 मिनट में भरेगा, जो B है वो कितने में, 30 मिनट में भरेगा। दोनों पाइप को एक साथ खोला तो इनका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 60, ये 3 और ये 2, उसके बाद
उसके बाद आप ही कर लेना, इस क्वेश्चन को बता देना। बाकी इसने क्या पूछा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, 3 और 2, टोटल टंकी हमारे पास 60 है, तो इसकी जो है कितना टाइम लगेगा टंकी भरने में, कमेंट करके बता देना। 58 क्वेश्चन का बिल्कुल आसान सा है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, कैलकुलेशन ही करनी है अब तो। नेक्स्ट देखिए, ए और बी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी जो है उसको कितने में, 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए प्लस में बी जो है एक काम को कितने में, तो 15 दिन में करेंगे। बी प्लस सी जो है इस काम को कितने में, तो 10 दिन में करेंगे। और उसके बाद ए प्लस में सी मिलकर उस काम को कितने में, 12 दिन में करेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे टाइम एंड वर्क के, या हम कह सकते हैं पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके इसी तरह से हो गए। और ये वाला मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, बिल्कुल ये बेसिक से हम कह सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई, देखिए जो चीज़ आपको दे रखी है बस वो आपके सामने यहाँ पे दी है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम यहाँ पे लेना है, तो एलसीएम हमने लिया, कितना आएगा, देखिए 15, 10 और 12 तो कितना आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 15 चौके 60 और 10 छक्के 60 और 12 पंजे 60, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस ए, इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है हमारे पास, देखिए 6, 4 और 5 कितनी होगी, 5 और 4 6 और 4 10 और 5 15, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए ए कितनी बार है, 2 बार रिपीट है, बी कितनी बार है, 2 बार है, और सी कितनी बार है, 2 बार है। यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 15 है। अगर इसने क्या बोला है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करे, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी को काम करवाना है, तो इस 2 को यहाँ से हटाकर इधर रखो, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15/2 हो जाएगी। अब क्या करना है, तीनों को एक साथ काम में लगाना है, तो लगाओ इसको किसके साथ, 60 के साथ। टंकी की कैपेसिटी कितनी, 60 है, कितने के साथ, 15/2, ये 2 आपका कहाँ से, यहाँ से उठकर ऊपर चला जाएगा, 15 चौके 60 और कितना 4 गुणा 2 8 दिन जो इसका वो राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो राइट आंसर है। आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल आसान सा है, बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो दो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डे इन 3 आवर, यानी कि एक दिन का कितना प्रतिशत जो है 3 घंटे। आसान सा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप ही कर देना। देखिए टोटल कितना है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 3 का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज तो आप निकाल ही सकते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो रहेगा कि वास्तविक संख्याएं हैं ए बी सी, यदि उन्हें ए स्क्र इज प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए जो है, तो हमें ए प्लस सी बाई बी, हमें क्या निकालना है, ए प्लस सी बाई बी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या आएगा, देखिए ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में सी स्क्र किसके बराबर है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए एकमात्र ऐसा हम कह सकते हैं, 2 एक ऐसा नंबर है जो आपके इसका स्क्वायर भी आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी 4 होता है, और इसको 2 बार मतलब कह सकते हैं कि 2 अगर नंबर आपको दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 2 की, तो ये 2 स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, हमने मान लिया तीनों 2 2 के बराबर है। और यहाँ पे भी जब हम इसको करेंगे तो 2 गुणा 2 प्लस में 2 गुणा 2 प्लस में 2 गुणा 2, तब भी आपका इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। मेथड दूसरा भी काम चलेगा, लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दिए, हमने ये मान लिया कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 हमारे पास रहेगा। अब ये 2 रखा, क्या ये 2 हमारा रखना सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ सेटिस्फाई करेगी ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की, देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट की, इसको 1 मिनट रफ करते हैं, देखिए 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या मान लिया, ए बराबर बी बराबर सी हमने 2 मान लिया। अब क्या हम इसको 2 रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ ये बताएगा। देखिए इसकी जगह हमने 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना 12 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, तो कितना, ये भी 12। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 अगर हर एक जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी, ए प्लस सी बाई बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 ही इसका राइट आंसर आएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा, वैल्यू पुट से आप आसानी से कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, कह सकते हैं लगभग क्वेश्चन आपके जो है वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने कि 2 संख्याओं का योग जो है कितना है, 36 है, और उनका HCF और LCM HCF और LCM जो है वो कितने हैं,
3 और 105 है, तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम यानी कि उनका रेसिप्रोकल या हम कह सकते हैं उनके अपोजिट का जोड़ जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे। देखिए एक साथ ही एक बात और कि जितनी भी अभी तक मैथ की क्लास हुई है सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा जीके की भी बनी हुई है, साइंस की भी बनी हुई है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अभी इसमें जो दिया गया है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक आपका HCF गुणा LCM इज इक्वल टू आपका क्या होता है, नंबर पहला गुणा नंबर दूसरा। यानी कि आपके सामने जैसे ये दो संख्या दे रखी है, दो नंबर हैं, उनका जोड़, उनका गुणा आपकी कितनी आएगी, तो N1 गुणा N2 इज इक्वल टू आपकी कितनी HCF गुणा LCM आएगी हमेशा ही। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, देखिए एक संख्या आपको दी जाएगी, चाहे आपको इन चारों में से एक संख्या नहीं दी जाएगी, यानी कि ये दे दिया कि जैसे X और Y दो नंबर है और इनका जो है एक का LCM जो इसका Z है और हमें इसका HCF निकालो क्या आ जाएगा। तो HCF कैसे आएगा, तो आप इसको गुणा करके वैसे भी निकाल सकते हो, या जो है आपका ये HCF और LCM दे देंगे, एक नंबर हमें निकालना है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला कि HCF गुणा LCM इज इक्वल टू पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, तो ये आपका फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है। डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है, तो आपका जोड़ कितना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, और दूसरा क्या है HCF और LCM। यानी कि जब मैंने अभी आपको क्या बताया कि इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF और LCM का गुणा, यानी कि x गुणा वाई आपका कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए 3 5 15, उसके बाद 3 एकम 3, 315 जो है आपकी ये गुणा हो जाएगी। अब देखिए 315 जो आपके सामने दिया गया है इसको हमें एक फैक्टर में तोड़ना है, किसमें, एक फैक्टर में इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 गुणा 105 तो आपका पहले ही दिया हुआ है। अब 105 को किसमें, तो 21 5 105 होता है, तो 3 गुणा 21 गुणा 5 हो जाएगा। अब 3 गुणा 7 गुणा 5 हमने इसको तोड़ लिया। अब ये देखिए x गुणा वाई जो है ये क्या बनेगा, तो 3 गुणा 7 गुणा 5 ये इसकी वैल्यू बनेगी। अब इसको किस चीज़ में इसको हम रखें कि हमारी जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए ऊपर वाली, तो देखिए कैसे करेंगे, x गुणा वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 गुणा 7 गुणा 5 है, और x प्लस वाई हमारे पास कितना है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई 36 है। अब देखिए x प्लस वाई हमारे पास 36 होना चाहिए। देखिए या तो हम 3 3 9 और प्लस में आपका कितना 7 5 35 ये करेंगे तब भी हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी। दूसरी यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या 7 3 21 7 3 21 और 5 3 15, 21 और 15। अब 21 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, देखिए 36 बन रहा है, और उनकी गुणा भी वही है, यानी कि वो नंबर हमारे पास क्या आ गए, तो वो नंबर हमारे पास एक तो हमारे पास 21 आ गया, दूसरा हमारे पास 15 आ गया, जो कि क्वेश्चन में ये दो नंबर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि दोनों का अपोजिट हमें बताना है कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1/21 प्लस में 1/15 का इसने जोड़ पूछा है, क्या आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 21 के बाद में करेंगे 105 हमने एलसीएम लिया। अब देखिए 21 5 105 हो जाएगा, उसके बाद 15 7 105 हो जाएगा, कितना 12/105 हुआ। अब 12 को कट करेंगे 3 पे, 3 चौके 12, 3 के साथ 3 3 9 3 5 15, कितना 4/35। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। तो आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज़ जो थी वो यहाँ पे बताने वाली ये वाली चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी पहले। बाकी अगर ये वाली हम यहाँ पे रफ कर देंगे तो उसके बाद तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना। बाकी ये दूसरा मेथड से भी हो जाएगा, हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो शॉर्ट मेथड था जो आसानी से हम इसको कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने 4 घंटियां जो दी गई है क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजती है, तो दोबारा से वो किस समय एक साथ बजेगी। देखिए 4 घंटियां हैं, 1 2 3 4 घंटियां रहेगी। पहले आपकी कितनी 30 मिनट में बजती है। अब देखिए सभी का हमें क्या करना है, टाइम एक करना है, यानी कि अगर ये हमारे पास मिनट में है तो हम इसको सारे में मिनट में करते हैं। देखिए ये हमारा 60 मिनट हो जाएगा, ये हमारा कितना 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा, और ये हमारा कितना 60 और 40 105 मिनट हो जाएगा। तो ये चारों हमारे पास टाइम आ गया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम निकालोगे कैसे, 30 60 90 और 105 को एलसीएम निकालोगे, बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे। एलसीएम इसका निकालना कितना आ जाएगा, तो एलसीएम निकालोगे आप लगभग इसका बैठेगा आपका, कर ही लेते हैं इसको। देखिए 2 पे करेंगे कितना 15, उसके बाद कितना 30, उसके बाद कितना 45, उसके बाद कितना 105। अब कितने पे जाएगा, आप इसको 5 पे कट कर लो, 3 पे कर लो पहले।
3 5 15, 3 पे 10 है, 3 पे 15 और उसके बाद 3 पे कितना 35 आ जाएगा। उसके बाद 5 पे कट करो कितना आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7। तो करना इसका देखिए 3 दूनी 6 5 30 तो आपका ये वाला हो गया। उसके बाद कितना 7 1 की दूना 42 हमारा ये वाला हो गया। तो कितना हुआ देखिए 0 3 दूनी 6 3 चौके 12 1260 हो गया। कितना 1260 हमारा एलसीएम आया है इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1260 क्या है, यानी कि 12 बजे एक साथ बजी है, उसके बाद दोबारा से कब बजेगी तो 1260 मिनट के बाद जो है ये एक साथ बजेगी। अब 1260 मिनट जो है इसको बनाओ आप, कितना बनेगा घंटे के हिसाब से 21 घंटे बाद। तो 21 घंटे बाद आपके कितना होगा देखिए दोपहर के 12 बजे बजी है तो अगले कितने 12 घंटे के बाद आपका कितना तो रात के 12 बजेंगे। उसके बाद कितना बचा आपके पास 9 बचा, यानी कि सुबह के 9 बजे बजेगी। कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। आपके पास वैल्यू कोई भी दियो, लेकिन जब इस तरह का घंटियों का क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, इन जितने भी दिए हुए हैं उनका एलसीएम लोगे और वो एलसीएम जो है वो आपके मिनट के बराबर है, यानी उतनी ही देर बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 153 रुपये में खरीदता है और इस वस्तु पर कितना अंकित मूल्य रखे कि 15% का बट्टा देने पर उसे 20% का लाभ हो। बट्टा माने डिस्काउंट उसने दिया है 15%, प्रॉफिट उसको कितना 20% होगा। खरीदी कितने में थी, कॉस्ट प्राइस 153 में। देखिए डिस्काउंट 15% दिया है, 15% क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकालो कितनी आएगी तो परसेंट हटा के डिवाइड में 100 कर दोगे तो कितना 3/20 बना। दोबारा से प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20% को आप करोगे कितना 1/5 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा जो इसने क्या दिया अंकित मूल्य जो दिया गया, इसका मतलब क्या आपका मार्क प्राइस रहेगा और उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद कॉस्ट प्राइस। तो आई थिंक ये तीनों तो आपके क्लियर होंगे। तो देखिए इसने खरीदा कितने में, तो इसको सीधा लिखते हैं। देखिए मार्क प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद कितना हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब देखिए मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, तो देखिए 20 हमारे पास था, 20 में से उसने 3 यहाँ पे डिस्काउंट देके सेल किया है, तो 20 मार्क प्राइस है। देखिए जब भी इस तरह की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 20% की वैल्यू 1/5 आई, तो ये 5 हमारा सीपी है और 5 पर 1 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। ऐसे यहाँ पे है कि अगर 3/20 है तो 20 रुपये की प्राइस है, 20 पर डिस्काउंट कितना दिया है 3 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो यानी वो चीज़ कितने की 17 रुपये की उसने बेची रहेगी। ठीक है। अब देखिए दोबारा से ये वाला जो रहेगा कितना 5 रुपये उसका प्राइस था, उसने बेचा कितने में 6 में बेचा। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस को इक्वल करो, कैसे करोगे, इसको 6 से गुणा करो, इसको हमारे 17 से गुणा करो, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसको। देखिए ऊपर वाला हमारे 6 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, उसके बाद 17 छिके कितना 102 आ जाएगा, उसके बाद कितना 17 5 85 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखिए इसने क्या पूछा है कि यहाँ पे अंकित मूल्य इस वस्तु पर कितना अंकित मूल्य करे, मूल्य कितना अंकित करना है। देखिए 120 यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ दे रखी है, कौन सी 153 वैल्यू दे रखी है, जो कि किसकी रहेगी 85 की, क्योंकि हमारा जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 185, सॉरी हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना है 85 आया है, तो 85 की वैल्यू इसने कितने दे रखी है 153 यहाँ पे दे रखी है। तो इसी तरह से 120 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 153/85 गुणा में 120 हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कट करो इसको कितने पे जाएगा 5 पे करोगे तो कितना 17 5 85, उसके बाद 5 पे करोगे तो 5 दूनी 10 24, उसके बाद 17 पे करो 17 में 153, और अब देखो 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18 19 20 21 216 रुपये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कि अगर वो 216 रुपये उस पर प्राइस रखे, यानी मार्क प्राइस करे, उसके ऊपर अंकित कर दे और उसके बाद 15% का वो डिस्काउंट दे दे, तब भी उसको क्या है 20% का प्रॉफिट होगा। बस यही क्वेश्चन में दे रखा है और यही हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान यहाँ पे दिए गए हैं। तो आई थिंक ये सारे के सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही रहेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह से अगर इसी तरह से जैसे कि आपका ये क्या है, एक आप मान सकते हैं प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट की तरह हमने ये क्वेश्चन किए हैं जो कि HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। एक सब्जेक्ट वाइज अगर हम यहाँ पे उठा के चलें, जैसे हमने एक टॉपिक उठा लिया कि हमने उठा लिया परसेंटेज, तो परसेंटेज अगर हम उठाएंगे तो आपका एक परसेंटेज का टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन इस तरह से हमने जैसे पाइप और टंकी के उठा लिए, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के भी उठा लिए, इसके अलावा आपके मतलब मिक्स क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाए हैं, ट्रेन वाले भी लिए हैं। तो इससे क्या है आपके सारे जो जितने भी आपके टॉपिक हैं उसका क्या है यहाँ पे रिवीजन भी होता जाएगा और साथ में काफ़ी सारे कंसेप्ट भी आपके यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।